Hello everyone. Today we are going to study our first chapter of class 11, which is writing and city life. Let's start with the introduction of this chapter. अब यहाँ पे एक टर्म है सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब पहले जान लेते हैं। सोसाइटी कुछ लोगों का ग्रुप है जो एक ही तरह की एक्टिविटी करते हैं और जनरली उन एक्टिविटीज़ का पर्पस भी एक ही होता है या फिर उद्देश्य भी एक ही होता है। अब यहाँ पे अर्ली वर्ड इसमें जोड़ दिया गया है। अर्ली वर्ड का मतलब है कि इंसानी जीवन की शुरुआत में जब लोगों ने सोसाइटीज़ या ग्रुप में रहना शुरू करा तो उसको हमने अर्ली सोसाइटी बोल दिया। जैसे कि हंटर्स और गैदरर्स ने अपनी सोसाइटी बना दी, उनका ग्रुप एक ही था, एक ही तरह के काम होते थे, हंटिंग गैदरिंग एक्टिविटीज़ करते थे। अब सोसाइटीज़ तो तब बनेगी जब इंसान ग्रुप में रहना शुरू करेंगे। अब इंसान ग्रुप में रहना तब शुरू करेंगे जब इंसान होंगे। तो सोसाइटीज़ कब बननी शुरू हुई या क्या उसके पीछे रीज़न था, इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इंसानी जीवन कब से शुरू हुआ या फिर जीवन कब से शुरू हुआ। तो आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले इस संसार का या फिर इस सृष्टि का निर्माण हुआ, जिसमें पूरा ब्रह्मांड कॉस्मोस आ जाता है। अब इसके पीछे का रीज़न साइंटिस्ट बताते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है या ऐसा ही कोई कॉस्मिक इवेंट रहा होगा। उस टाइम पीरियड में 450 करोड़ साल पहले जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, कोई किसी भी तरह का कोई जीवन या लाइफ फॉर्म नहीं हुआ था। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 370 करोड़ साल पहले सबसे पहले लाइफ फॉर्म हुई थी या फिर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। अब हमें ये नहीं पता कि उस जीवन में क्या आत्मा को जीवन बोला गया या फिर किसी तरह की विवेक या चेतना लोगों के किसी के जीव के मन में आई या कोई जीव उत्पन्न हुआ। ये रिसर्च का विषय है, इसमें रिसर्च चल रही है। उसके बाद जीवन की उत्पत्ति के बाद से अब तक लगभग 1 ट्रिलियन स्पीसीज़ का इवोल्यूशन हो चुका है या फिर हुआ, ऐसा हो सकता है कि 1 ट्रिलियन स्पीसीज़ इस संसार में एग्जिस्ट करती हों। साइंटिस्ट अभी तक सिर्फ 18 लाख स्पीसीज़ की ही पहचान कर पाए। इस इवोल्यूशन की प्रोसेस की वजह से आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले एक स्पीसीज़ जिसका नाम है प्राइमेट्स, ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो गई। उसमें से एक ग्रुप को हम बोलते हैं ग्रेट एप्स, जैसे कि चिंपैंजीज ग्रेट एप्स प्रजाति का एक मेंबर है। उसी तरह से और भी कई हैं जो 4 पैरों में चलते हैं, इंटेलिजेंस के मामले में इंसानों से थोड़ा करीबी रखते हैं। उसके अलावा एक दूसरा ग्रुप था जिसमें प्राइमेट्स डिवाइड हुए। उस ग्रुप ने क्या करा, उस ग्रुप ने पेड़ों से नीचे उतरना शुरू करा, 4 हाथ पैरों की जगह 2 पैरों पर चलना शुरू करा। अनदर ग्रुप वॉज गेट डाउन फ्रॉम द ट्रीज एंड फ्रीड देयर 2 हैंड्स, मतलब 2 हाथ उनके अब फ्री हो चुके थे। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब ये स्पीसीज थोड़ा दूर तक देख सकती थी। 2 पैरों में खड़े होकर थोड़ा दूर का व्यू दिख जाता है आसानी से, कहाँ तक घास है, कहाँ पे खाने की चीज़ें हैं, कहाँ पे जो है हमारा शिकार है या फिर एनिमल्स वगैरह हैं। ये फ़ायदा इनको होने लगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी रहा, इनकी स्पीड बाकी एनिमल्स से कम हो गई। बाकी जो हंटिंग कैटेगरी के एनिमल्स थे, जो शिकारी थे, उनसे कम हो गई, जिसकी वजह से आसानी से लगातार इनका शिकार होने लगा। शायद यही वजह रही कि इस प्रजाति ने आपस में ग्रुप बना के रहना शुरू कर दिया अपनी सिक्योरिटी के लिए, जिससे कि समाज बनना शुरू हुआ। अब इस प्रजाति में सबसे पहला नाम आता है ऑटेलोपिथेकस। आज से लगभग 30 लाख साल पहले तक इनका अस्तित्व था। उसके बाद निएंडरथल, ये एक स्पीसीज़ डेवलप हुई। इस स्पीसीज़ का अभी तक की जितनी भी स्पीसीज़ इतिहास में हुई हैं, उनमें सबसे बड़े ब्रेन वाले स्पीसीज़ के रूप में निएंडरथल को जाना जाता है। निएंडरथल के बाद होमो हैबिलिस नाम की स्पीसी हुई, जो आज से 25 लाख पहले तक अस्तित्व में आई। उसके बाद जो सबसे डेवलप होते होते सबसे लास्ट में जो स्पीसीज डेवलप हुई इसी ग्रुप में, वो है होमो सेपियंस, यानी कि ह्यूमंस, इंसान, हम लोग। हमारा अस्तित्व स्टार्ट हो चुका था, अब हम एग्जिस्टेंस में आ गए थे। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आज से 3 लाख साल पहले। मतलब हमारी हिस्ट्री की स्टार्टिंग ही 3 लाख साल पहले लगभग हुई है होमो सेपियंस की। युवाल नोह हरारी एक इजरायली थिंकर है। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 70,000 साल पहले हमारी यानी कि होमो सेपियंस की
दिमागी क्षमताएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इसको इन्होंने कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का नाम दिया है। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, इंसानों ने इमेजिनेशन करना शुरू करा। होमोसेपियंस दुनिया की ऐसी पहली स्पीसीज़ बन गई जो इमेजिनेशन कर सकती थी, कल्पना कर सकती थी, इस लोक की, परलोक की, स्वर्ग की, नर्क की, भूतों की, प्रेतों की, देवताओं की, कई चीज़ों की कल्पनाएं शुरू कर दी थी। उसके अलावा कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन में इंटेलिजेंस को शामिल किया जाता है। अब जो है ये पहली प्रजाति थी जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गई थी, जो चीज़ों को एनालाइज कर रही थी, चीज़ों को देख रही थी, सीख रही थी, समझ रही थी कि किस चीज़ को करने से कैसा होता है, कैलकुलेट वगैरह अपने माइंड में सब कुछ ऐसा चल रहा था। इसको इंटेलिजेंस बोला गया। तीसरा, मेमोरी। होमोसेपियंस की मेमोरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। और ये मेमोरी सिर्फ ऐसा नहीं था कि हम यह चीज़ों को याद रख सकते थे, हम चीज़ों को एक सीक्वेंस के साथ याद रख सकते थे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कल हुई तो हमें याद नहीं रहेगा कि वो कल हुई, लेकिन ये याद रहेगा हुई है। हमें ये सब पूरा सीक्वेंस याद रहेगा कि कब क्या हुआ था। तो इन तीन चीज़ों की वजह से युवाल नोह हरारी ने लिखा है कि 70,000 साल पहले एक कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ इस दुनिया में, जिसमें होमोसेपियंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, पावरफुल हो गए, और एक स्पीसीज़ ने 1 लाख करोड़ स्पीसीज़ के ऊपर डोमिनेंस अपना काबिज कर दिया। अब जब कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की वजह से इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस और मेमोरी डेवलप हो गई इंसानों के अंदर, तो इन्होंने लैंग्वेज को डेवलप कर दिया। लैंग्वेज की वजह से क्या हुआ, हम अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते थे, एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते थे। अब जब ऐसा हुआ 70,000 साल पहले, जब इंसानी दिमाग की क्षमताएं बढ़ गई, सोचने लगा, इधर उधर देखने लगा, आपस में समाज इससे पहले ही बनने शुरू हो गए थे, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट इसके बाद शुरू हो गया। सोसाइटी का डेवलपमेंट हो गया, इसके बाद राज्य का डेवलपमेंट, जो स्टेट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, और बाकी के जितने भी इंस्टीट्यूशन या संस्थाएं हम आज देखते हैं, ये सब 70,000 साल पहले ही डेवलप होना शुरू हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इंसान अफ्रीका महाद्वीप में अस्तित्व में आया था। सबसे पहले इंसान का एग्जिस्टेंस मिलियंस ईयर्स अगो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ था, ऐसा साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं। अब हमें ये सब कुछ कैसे पता चला, जो अभी हमने देखा, जो अभी हमने जाना कि 450 करोड़ साल पहले यूनिवर्स का निर्माण हुआ, उसके 370 आज से, उसके बाद कुछ टाइम तक जीवन नहीं था, आज से 370 करोड़ साल पहले लाइफ फॉर्म हुई, उसमें फिर धीरे धीरे इंसानों की बात हमने करी, एवोल्यूशन की प्रोसेस की वजह से प्राइमेट्स आए, प्राइमेट्स के बाद जो है 2 ग्रुप में डिवाइड हुए, एक ग्रेट एप्स में और दूसरे प्राइमेट्स में जो है एक ब्रांच ऑस्ट्रेलोपिथेकस से डेवलप होते होते निएंडरथल, होमो होबिलिस और होमोसेपियंस तक पहुंची, जो कि आज हम हैं। तो ये सब कुछ हमें पता कैसे चला? विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स एंड साइंटिफिक रिसर्च। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ और साइंटिफिक रिसर्च से यह सब कुछ पॉसिबल हो पाया था। कैसे? क्योंकि हमें मिली हैं इंसानी बोन्स। ये हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिली होंगी, इनकी साइंटिफिक रिसर्च की गई, पता लगाया कि कौन सी बोन कितनी पुरानी है। सबसे पुरानी बोन से अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही मिली। उसके अलावा दिमाग का जो साइज़ होता है उसका भी स्टडी की गई, जिससे ये पता चला कि निएंडरथल का ब्रेन सबसे बड़ा था। उसके बाद होमोसेपियंस के ब्रेन में भी कुछ ऐसी बात थी कि वो बहुत ज़्यादा अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पाए। ये सब कुछ साइंटिफिक रिसर्च से ही पॉसिबल हो पाए। तो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ और उनके साइंटिफिक रिसर्च से या स्टडी से हमको ये सारी जानकारी अभी तक मिली है। आर्कियोलॉजिस्ट ने बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह एक रिसर्च को और आर्कियोलॉजिकल प्रूफ को स्टडी किया और एक दूसरे से उनका लिंक स्थापित किया, या फिर एक दूसरे में लिंक के साथ उनको कनेक्ट करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हम या आर्कियोलॉजिस्ट पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए और ये बता पाए या इस नतीजे पर अभी तक पहुंच पाए हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई, जो अभी हमने आपको बता दिया। वाई दे ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट लाइफ ऑफ अर्ली पीपल। अब हम लोग या फिर कोई भी पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट क्यों करना चाहता है या क्यों करता है, इसका आंसर देखते हैं। टू नो व्हेन द एग्जिस्टेंस फर्स्ट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये जानने के लिए कि सबसे पहले अस्तित्व में क्या चीज़ थी, वो कहाँ पे डेवलप हुई, इंसानी जीवन कब आया, पृथ्वी में जीवन कब आया, ये सब कुछ जानने के लिए हम पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग में ह्यूमन कैसे रहता था,
उसने कब ग्रुप या फिर सोसाइटी में रहना शुरू करा, फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी कब से शुरू हुई है जानने की कोशिश करते हैं। इंसान की फूड हैबिट्स कैसी थी जब वो अर्ली एज में रहता था, और वो कैसे अपने फूड को अरेंज करता था। सोसाइटी का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, क्या रीज़न थे उसके पीछे। लोग अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करते थे जब लैंग्वेज नहीं थी, और किस तरह से लैंग्वेज डेवलप हुई ये भी जानते हैं, जानने की कोशिश की जाती है। अब जब लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद कहाँ, कब और किन परिस्थितियों में ह्यूमंस ने राइटिंग स्टार्ट करी। एंड द लास्ट इज टू नो हाउ द फर्स्ट सिटीज़ वर डेवलप। इसके अलावा जो हम आपके इस चैप्टर में देखने वाले हैं वो है कि फर्स्ट सिटीज़ कैसे डेवलप हुई थी, ह्यूमन सेटलमेंट कैसे डेवलप होकर के सिटीज़ या फिर अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो हम पास्ट में जानना चाहते हैं, इसीलिए हम पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। इसीलिए हम आर्कियोलॉजिकल प्रूफ ढूंढते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ और साइंटिफिक स्टडी की रिसर्च को आपस में कनेक्ट करते हैं और पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल मेनली स्टडी अबाउट द अर्ली सिटीज़। अब एनसीईआरटी में जो आपका चैप्टर दिया हुआ है इसमें के मेनली जो फोकस किया गया है वो है आपकी अर्ली सिटीज़ में, जो शुरुआत में जो सिटीज़ डेवलप हुई उनके पीछे का क्या रीज़न रहा, वो किस तरह से डेवलप हुई और किन चीज़ों ने सिटीज़ को डेवलप होने में हेल्प करी, ये हम देखेंगे इसमें। अब इससे पहले कि हम सिटी का डेवलपमेंट देखें, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज से 10,000 साल पहले ह्यूमंस ने सेटल्ड लाइफ स्टार्ट कर। सेटल्ड लाइफ स्टार्ट होने के लगभग 5,000 साल बाद सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। अब इन 5,000 सालों में ऐसा क्या हुआ कि अर्बनाइजेशन पॉसिबल हो पाया। विलेज डेवलपमेंट होने के बाद कुछ अदर डेवलपमेंट भी हुए जिन्होंने अर्बनाइजेशन को पॉसिबल करा। क्या थे वे अदर डेवलपमेंट, देख लेते हैं। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट्स मिट्टी के बर्तन हैं। जब सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई, लोगों ने विलेज में रहना शुरू करा, हर्टिंग शुरू करी, तो उनका फूड प्रोडक्शन और ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिनको स्टोर करके रखने के लिए अर्दन पॉट्स की ज़रूरत महसूस होने लगी। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्टोन टूल्स। पुराने मेथड्स के जो टूल्स थे वो जारी थे बनना, कंटिन्यू थे। उसके अलावा अब ग्राइंडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, टूल्स को पॉलिश करना स्टार्ट हो गया था। 10,000 साल पहले की बात बता रहे हैं हम। न्यू टूल्स इंट्रोड्यूस्ड। उसके अलावा कुछ नए टूल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे मोटार का यूज़ स्टार्ट हो गया था, पेस्टल्स का यूज़ स्टार्ट हो गया था, एक्स का यूज़ स्टार्ट हो गया था, होस का यूज़ स्टार्ट हो गया था। अब इसमें मोटार और पेस्टल्स तो ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किए जाने वाले थे। उसके अलावा एक्स जो है वो पेड़ों को काटने के लिए बहुत हेल्पफुल थे, जिसकी वजह से जंगलों को काटा गया, खेती करी गई। होस जो है कुदाल को बोला जाता है, इसकी वजह से खोदा गया ज़मीन को, उसमें बीज लगाए गए। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूज़ ऑफ टिन एंड कॉपर। अब कॉपर और टिन का यूज़ भी इन बीच के 5,000 सालों में स्टार्ट हो गया था और उनसे टूल्स बनाने शुरू किए गए। उनको ज्वेलरी, मेनली उनको ज्वेलरी में यूज़ किया जाने लगा। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड फ्रॉम डिस्टेंस लैंड स्टार्टेड। अब इन बीच के 5,000 सालों में दूर दराज के एरियाज से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो गई थी। कैसे पता चला हमको कि ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी? वैसे ही जैसे हमको पता चला कि टिन और कॉपर का यूज़ हुआ था। और ये कैसे पता चला? ये वैसे ही पता चला जैसे ही हमको डेवलपमेंट ऑफ स्टोन टूल्स पता चला था आर्कियोलॉजिकल प्रूफ से। तो अपने पॉइंट पे आते हैं। डिफरेंट एरियाज से जो है डिफरेंट टाइप की वुड्स मिली हैं, सेल्स मिले हैं, स्टोन मिले हैं, मेटल्स मिले हैं, और ऑब्सीडियन लावा, जो लावा जम करके ठोस हो जाता है ठंडा होने के बाद, उसको ऑब्सीडियन लावा बोला जाता है, वो मिला है। और ऐसी जगहों पर मिला है जहाँ पे वो लावा प्रोड्यूस नहीं होता, या जो कोई स्टोन जहाँ पे मिलता है उससे वो किसी दूसरे एरिया में मिला है जहाँ पे टीन या कॉपर प्रोड्यूस नहीं होता है, उस एरिया में टीन या कॉपर मिला है। इसका मतलब कि वो वहाँ पे कोई लेके आया था और उसकी ट्रेडिंग होती थी। स्टार्टिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ लीड पीपल टू लिव इन सेम प्लेस एंड हेल्प ईच अदर। अब ऊपर के पॉइंट से हमने ये जानने की कोशिश करी कि सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई थी, उसके अलावा लोगों ने डिफरेंट वर्क भी वहाँ पे स्टार्ट हो गए थे, इसलिए लोगों ने एक ही जगह पर रुकना पसंद करा और एक दूसरे के काम में हेल्प करनी भी शुरू करी। अदर अबव मेंशन डेवलपमेंट्स इंस्पायर्ड देम टू फॉर्म अ कम्युनिटी एंड दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेटलमेंट और सिटीज़।
ऊपर के जितने भी डेवलपमेंट हमने बताए उनकी वजह से अब एग्रीकल्चर से अलग डिफरेंट वर्क भी होने लगे थे, जिसकी वजह से सिटीज़ का डेवलपमेंट हो पाया। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अर्बन सेटलमेंट का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर का वर्क जहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे सर्विस होगी, जहाँ पे ट्रेडिंग होगी, जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी होंगी, क्राफ्ट वर्क होंगे, फैक्ट्रीज होंगी, इस तरह की एक्टिविटी जिस एक सेटलमेंट में होती है ह्यूमंस के, उसको बोला जाता है अर्बन सेटलमेंट। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट the writing and the city topic. Thank you very much.